सबक नंबर 14 इंटरनेट अल्फाज मानी मवासलाती निज़ाम व जदीद वसाइल जिसकी मदद से पैगाम एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। मुहैया फराहम दस्तियाब तंजीम इदारा वहदत यकता दस्तियाब होना हासिल होना हाथ आना सनअतकार कारखानेदार ईजाद खोज। सबक का खुलासा। आज का दौर साइंस का दौर है। साइंस ने हमें बेपनाह सहूलतें फराहम की हैं। इलाज के लिए बेशुमार दवाएं और तरह तरह की मशीनें अता की हैं। साइंस की इजादात में एक अहम इजाद इंटरनेट की इजाद है। यह एक जगह से दूसरी जगह पैगामात भेजने का काम करती है। मवासलाती निज़ाम में टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल और इंटरनेट जैसी आसानियाँ भी हमें साइंस से मिली हैं। आज के इस बरक़ रफ्तारी ज़माने में उसकी बेहद ज़रूरत है। दूसरी आलमी जंग 1939-46 के दौरान मवासलाती निज़ाम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई। एक तेज़ रफ्तार मवासलाती निज़ाम उसके लिए साइंसदानों ने कंप्यूटर के ज़रिए इस निज़ाम को ईजाद किया जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर वर्क का एक अहम हिस्सा है। ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक मजमूआ है। राब्ता का यह तरीका ईमेल कहलाता है। इस तरीके ने टेलीफोन से ज़्यादा तेज़ तर राब्ते का आसान तरीका कम खर्च पर मुहैया कराया है। अब यह सहूलत मोबाइल पर भी दस्तयाब है, इसलिए अब तार बिछाने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल खिदमात के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मोडेम, दूसरा टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन, तीसरी इंटरनेट सर्विस। मोडेम एक आला है जो कंप्यूटर के आदाद व शुमार और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है और फिर दोबारा उन इशारों को आदाद व शुमार और इबारत में बदल देता है। इस तरह हम आने वाले पैगाम को अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर आसानी से पढ़ सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए पैगामात भेजने और वसूल करने का काम किया जाता है। ईमेल इंटरनेट खिदमत का एक अहम हिस्सा है जो पैगाम को इशारों में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। ईमेल भेजने के लिए ईमेल का पता होना ज़रूरी है। ये पता हम अपनी मर्ज़ी से मुकर्रर कर सकते हैं। आज हर इंसान अपनी ईमेल आईडी बना रहा है जिससे कोई भी पैगाम आसानी से मिल सके। इंटरनेट के ज़रिए हमें कई सहूलतें मुहैया कराई जाती हैं जिनमें चंद सहूलतें दर्ज झैल हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, उसके नाम से जाहिर है कि ये तमाम दुनिया में फैला हुआ इंटरनेट का जाल है। उस वेबसाइट के ज़रिए हम बहुत सी मालूमात फराहम कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसके ज़रिए भी वेबसाइट भी महफूज की जाने वाली अलामात को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है और प्रिंटर के ज़रिए उसकी नकल भी हासिल की जा सकती है। उसका काम फाइल ट्रांसफ़र करना होता है। टेलनेट, उसके ज़रिए किसी भी दूर दराज के कंप्यूटर को हम घर बैठे अपने कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ नेट, ये तरीका इत्तलाआत भेजने, समझने और मंगाने का सबसे बेहतर और तेज़ रफ्तार तरीका है। इंटरनेट का इस्तेमाल आज हर शुबे में किया जा रहा है। कुछ शुबा दर्ज झैल में है जिनमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंकों में इंटरनेट का इस्तेमाल। बैंकों में एटीएम के काउंटर होते हैं। ये मशीन इंटरनेट के ज़रिए काम करती है। इस इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हम अपने ही नहीं बल्कि दूसरे बैंकों के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। अपने खाते का इस्तेमाल इंटरनेट के ज़रिए कहीं भी अपने बैंक में कर सकते हैं। उसके लिए बैंक हर खातेदार को एटीएम पहचान कार्ड जारी करता है। उसके ज़रिए कहीं से भी रकम निकाली जा सकती है। उसमें फार्म भरने की ज़रूरत भी नहीं होती। यह बैंक से पैसे निकालने का सबसे आसान तरीका है। ई टिकट, टिकटों की बुकिंग के लिए रेल, बस सर्विस और हवाई सर्विस की कंपनियां भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगी हैं। हम कंप्यूटर के जरिए टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट की रकम हमारे बैंक अकाउंट से खुद ब खुद अदा हो जाती है। मालूमात का ख़जाना, आजकल दुनिया जहाँ की मालूमात इंटरनेट पर दस्तियाब है। हम इंटरनेट के ज़रिए इम्तहानों के नतीजे, अखलाकी मज़ामीन की मालूमात, अखबारात, मालूमात, इत्तलानामे, इश्तिहारात और किताबें वगैरह सब की मालूमात हासिल कर सकते हैं। हम अपनी मालूमात और इत्तलाआत इंटरनेट पर डाल सकते हैं। इंटरनेट पर कुतुब खाने, दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ अपनी किताबें इंटरनेट पर फराहम कर रही हैं। इंटरनेट के ज़रिए हम जदीद मालूमात और तरह तरह के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट के फ़ायदे, इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंटरनेट फासलों को तेज़ी से ख़त्म कर देता है। उसके ज़रिए हम पैगाम और तस्वीर आसानी से हासिल कर सकते हैं। ख़बरें, जदीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। आज इंटरनेट का इस्तेमाल इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे में हो रहा है। इम्तिहान के फार्म भी अब इंटरनेट से डाउनलोड किए जाने लगे हैं
آج انسان پوری طرح انٹرنیٹ کا عادی ہو گیا ہے۔ مواصلاتی نظام کسے کہتے ہیں اور ان میں کون کون سے وسائل شامل ہیں؟ وہ جدید وسائل جن کی مدد سے پیغامات، اطلاعات ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے بھیجی جائے انہیں مواصلاتی نظام کہتے ہیں۔ اس میں ٹیلی فون، موبائل، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ جیسی کئی سہولتیں شامل ہیں۔ ان وسائل کے ذریعے ہم دنیا کے ہر حصے میں بیٹھے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کس طرح کام کرتا ہے؟ کمپیوٹر کے ای میل یا انٹرنیٹ خدمات حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: موڈم، ٹیلی فون یا موبائل کنیکشن، اور انٹرنیٹ سروس مہیا کرنے والی تنظیم۔ موڈم ایک آلہ ہے جو کمپیوٹر کے اعداد و شمار اور عبارتوں کو ایک خاص قسم کے اشاروں میں اور دوبارہ اسی حالت میں تبدیل کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ اشارے ٹیلی فون یا موبائل کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیجے جا سکتے ہیں۔ ان پیغاموں کو ہم اپنے کمپیوٹر یا موبائل کے پردے پر پڑھ سکتے ہیں۔ ای میل بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ ای میل خدمات حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: موڈم، ٹیلی فون یا موبائل کنیکشن، اور انٹرنیٹ خدمات مہیا کرنے والی تنظیم۔ ای میل انٹرنیٹ خدمات کا ایک حصہ ہے جو پیغامات کو اشاروں میں تبدیل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتا ہے۔ اس کے لیے اوپر بیان کی گئی سہولتوں کے ساتھ ہمیں ای میل کا پتہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ ای میل کا پتہ ہم اپنی مرضی سے مقرر کر سکتے ہیں۔ یہ پتہ عام طور پر اپنے پورے نام یا اس کے مخفف مختصر شکل کو انٹرنیٹ سروس کے نام کے ساتھ جوڑ کر بنایا جاتا ہے۔ موڈم کسے کہتے ہیں؟ موڈم ایک آلہ ہے جو کمپیوٹر کے اعداد و شمار اور عبارتوں کو ایک خاص قسم کے اشاروں میں تبدیل کر دیتا ہے اور پھر دوبارہ ان اشاروں کو اعداد و شمار اور عبارتوں میں بدل دیتا ہے۔ اس طرح ہم آنے والے پیغام کو اپنے کمپیوٹر یا موبائل پر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ بینک کے نظام انٹرنیٹ کس طرح مفید ہے؟ آج ہم اے ٹی ایم سے کارڈ ڈال کر نقد پیسہ فوراً حاصل کر لیتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے آج ہم اپنے بینک کھاتے کا استعمال دوسرے ملکوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ اے ٹی ایم کے ذریعے کسی بھی بینک کے اے ٹی ایم سے پیسے نکال سکتے ہیں۔ اس میں فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ای ٹکٹ کسے کہتے ہیں؟ یہ انٹرنیٹ سے کارڈ کے ذریعے رقم ادا کر کے ٹکٹ حاصل کرنے کا یہ طریقہ ای ٹکٹنگ کہلاتا ہے۔ ریل، بس سروس اور ہوائی جہاز سروس کی کمپنیاں بھی انٹرنیٹ کا استعمال کرنے لگی ہیں۔ اس میں ہمیں نقد پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں بلکہ ہمارے بینک اکاؤنٹ سے خود بخود ادا ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ سے طلباء کو کیا فائدے ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے طلباء کو بہت سے فائدے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے طلباء کے بڑی اور اہم کتابیں بنانے والی کمپنیاں اپنی کتابیں انٹرنیٹ پر فراہم کرتی ہیں۔ ملک کی ہی نہیں بیرونی ممالک کی کتابیں بھی ہم انٹرنیٹ پر دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے طلباء نصابی معلومات کے ساتھ جدید معلومات بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ انٹرنیٹ سے مواد حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے بعد لکھیے: تصاویر، اطلاعات، ماہرین معلومات، کتب، اخبارات، مضامین، اعداد، حالات۔ واحد بالترتیب اس طرح ہے: تصویر، اطلاع، ماہر، معلومات، کتاب، اخبار، مضمون، عدد، آلہ۔